हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान 2025 वायरल पेपर, सामाजिक विज्ञान 2025 का मॉडल पेपर है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं जिनको OMR शीट में फिल करने होते हैं। पहला प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ए अर्थात आ लिखा है ब्रिटेन, बा जर्मनी, सा फ्रांस, दा इटली। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है, जर्मनी से था। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, धैर्य बना के रखें। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ए 1814, बी 1815, सी 1816, डी 1817। तो आपका सही जवाब है 1815, अर्थात ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपके लिए सही है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ए व्यापार, बी कृषि, सी रक्षा, डी शिक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा यानी रक्षा। कौन सा संख्या सूची का विषय है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी रक्षा। पांचवा प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर आ यानी ए गोपाल कृष्ण गोखले, बा यानी बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर बा यानी बी आपका बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। 2025 वायरल पेपर है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर बा आप लोग जानते भी होंगे कि भारत में मताधिकार यानी मत देने का अधिकार 18 वर्ष के आयु वालों को हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ए सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, सी आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सातवां का आपका सा बिल्कुल सही है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, अर्थात आ और बा दोनों बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1904, सी 1857, डी 1855। तो आपका सही उत्तर है 1885, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? ए राज्य, बी संघ, सी आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यानी बा आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यानी 10वां, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 14 अगस्त 14
15 अगस्त, बी 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। तो आप लोगों को पता है संविधान आपका 26 जनवरी को लागू किया गया था और भारत की आज़ादी आपको यानी आज़ाद भारत हम लोगों का हुआ था 15 अगस्त 1947, यानी 26 जनवरी आपका संविधान लागू किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। 11वां का बा आपका बिल्कुल सही है, उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी पवन ऊर्जा, डी खनिज तेल। तो 12वां का आपका सा बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा। 13वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो आपका सही उत्तर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ए चूना पत्थर, बी सल्फर, सी मैंगनीज, डी कोयला। तो आपका सही उत्तर है मैंगनीज। मैंगनीज आपका इन तीनों में से, चारों ऑप्शन में से मैंगनीज आपका सही है, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर आप लोग चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ए लोहा, बी मत्स्य उद्योग, सी तांबा, डी चट्टाने। तो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है, मत्स्य उद्योग। सोलहवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी केरल, डी पंजाब। तो आपका ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही है, अर्थात पंजाब में। 17वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी आपका 31। आपका ए बिल्कुल सही है, यानी 33। 18वां प्रश्न आपका, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। 18वां का सा यानी सी आपका बिल्कुल सही है, श्रीलंका। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए खनन, बी बर्तन बनाना, सी भवन निर्माण, डी सिलाई। 19वां का आप बिल्कुल सही है, खनन। 20वां प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1990 में, बी 1995 में, सी 1996 में, डी 1999 में। तो आपका 20वां का सा बिल्कुल सही है, 1896 ईस्वी में बना था। तो ये आपके 20 प्रश्न होते हैं जो बहुविकल्पीय होते हैं। इनको OMR शीट में आपको भरने होते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में OMR शीट भी दिया जाएगा। खंडवा देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। 2025 के लिए जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 शब्दों में इनका उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अगर आपको ये आ रहा तो लिखिए, अथवा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के लैंगिक
भिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो इन सभी प्रश्नों का हल जरूर लिखिएगा और लिख के ही अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे परीक्षा देते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। पांचवा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। छठवां प्रश्न है, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। अथवा करके आपका है, लोकतांत्रिक सुझाव से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। सातवां प्रश्न आपका, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाएं। संसाधन निर्याजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। आठवां प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यता इसमें किन घटकों में को सम्मिलित किया जाता अथवा तृतीयक क्षेत्र क्या है? इनकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह सोशल साइंस का पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 का वायरल पेपर है। क्लास 10th सोशल साइंस का यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें।